लेकिन ये ताकत आखिर कैसे हुती को मिल रही है? कैसे वो मिसाइलें दाग रहा है? दरअसल यमन दो तरफ से घिरा हुआ देश है, समुद्र से दो तरफ से घिरा हुआ है। दो तरफ यमन की सीमा समुद्र से सटी हुई है। यमन की जो नॉर्थ बॉर्डर है वो सऊदी अरब से मिलती है। वहीं यमन के ईस्ट की बात करूं तो बॉर्डर पर ओमान देश है। यमन साउथ में अदन की खाड़ी से सटा हुआ देश है और पश्चिम में यमन की लाल सागर से जो बॉर्डर है वो लगता है। ऐसे में हुती स्वेज नहर पर लगातार नजर रखते हैं। स्वेज नहर के रास्ते आने वाले जहाजों पर, जो व्यापारिक जहाज है, उन्हें टारगेट किया जाता है। हुती समुद्री जहाजों पर सटीक हमला करते हैं, उन पर लगातार उन्हें लूटने की कोशिश होती है। हुती को ईरान पूरी तरह से फंडिंग करता है, ये तमाम खबरें सामने आती रहती है। हुती को ईरान हथियार मुहैया करवाता है। अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें ये ईरान की तरफ से हुती को मिलती हैं। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब हुती के साझा दुश्मन माने जाते हैं। ये पूरी तरह हुती अपने टारगेट पर इन्हें लेता है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार सामना करना पड़ता है हुती विद्रोह का। और इसीलिए हुती पर लगातार हमला ये तमाम देश यहां पर करते हैं। लेकिन हुती आखिर कितने खतरनाक यहां पर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मैं वेलकम कर रहा हूं सर, आइए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, हुती पर अब अगला टारगेट कहा जा रहा है, अब्दुल मलिक अगला टारगेट कहा जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए भी है, कितना खतरनाक हुती है? अगर आप हुतीज का बैकग्राउंड देखें, हुतीज जो थे वो पहले एक बड़े तुच्छे छोटे किस्म के पायरेट्स माने जाते थे जी। उनका काम सिर्फ पायरेसी करना, जहाज को हाईजैक करना, उसको लूटपाट करना, उसको छोड़ने के बदले में पैसे लेना। ये बेसिकली देखा जाए तो ईरान ने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि किस तरीके से आप इंटरनेशनली टेरराइज कर सकते हैं शिपिंग लेन्स को, और उसके द्वारा यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली इजराइल जी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि लाल सागर में से जो मैक्सिमम तेल की जो सप्लाई है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज की है जी, वहाँ से हुतीज का जो है वो जो साइज है वो बढ़ गया। उन्होंने मिसाइल देना स्टार्ट कर दिया, उनको इवन उन्होंने ड्रोन्स देने स्टार्ट कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दिए। और टू दी एक्सटेंट एक था अब से पहले कि वो डर क्रिएट करते थे, अब हुतीज डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं जी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ठीक है, डिस्टेंस अभी भी इतना ज़्यादा है कि हुतीज सक्सेसफुली कोई मेजर डैमेज इजराइल के ऊपर ना कर पाए, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ का डर। गाजा, लेबनान और उसके बाद क्या अगला यमन टारगेट होगा? क्या वो सिचुएशन बन जाएंगी? वो टारगेट ऑलरेडी है। देखिए, इजराइल जैसी कंट्री जब ऑपरेट करती है तो वो फोकस्ड होकर किसी एक टारगेट को नहीं लेती है जी। वो कम से कम 20 टारगेट पे काम कर रही होती है, 85 टीम उनकी काम कर रही होती है। एंड इट इज ओनली मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी कि यस, कब कहां कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मुझे लगता है कि मलिक को टारगेट में उन्होंने कम से कम पिछले कुछ सालों से रखा हुआ होगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि नसरुल्लाह को रातों रात आपने मार दिया, हानिया को रातों रात मार दिया, नहीं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, सर्विलेंस में रखते हैं, कंटिन्यूअसली देखते हैं, और फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलने पर, यानी ऐसा होगा, इससे इनकार जो है नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए कर्नल शैलेंद्र। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वेज नहर जो कि ताकत बताई जाती है हुती की, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसके जरिए ताकत ले रहा है हुती विद्रोही, देखिए। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब बारी हुती विद्रोहियों की है, जो लगातार न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहे हैं, साथ ही इजराइल आर्थिक तौर पर भी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल यमन में हुती विद्रोहियों का गढ़ है, जहां से वो अपने पूरे संगठन को संचालित करते हैं। हुती विद्रोही लगातार लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाते हैं, जिसके चलते न सिर्फ इजराइल बल्कि कई देशों को इससे नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल यमन दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है।
जिसमें एक तरफ लाल सागर स्वेज नहर है। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन $1 ट्रिलियन का व्यापार स्वेज नहर के रास्ते से होता है, जहां पर हूती व्यापारी जहाजों को निशाना बनाते हैं। उनके निशाने पर ज्यादातर वो व्यापारिक जहाज होते हैं जिनका संबंध इजराइल या उसके समर्थक देशों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्वेज नहर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी अहम है। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ने वाला रास्ता और कुछ ऐसी है स्वेज नहर जिससे व्यापारिक जो है तमाम ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं आपको बताऊं कि एशिया और अफ्रीका के बीच में यह छोटा समुद्री मार्ग है जिससे कई जहाज गुजरते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है। दोनों सागरों के बीच का यह रास्ता है। जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से घूमने की जरूरत नहीं होती है, बहुत लंबा डिस्टेंस कम हो जाता है इसकी वजह से। स्वेज नहर विश्व व्यापार का एक बड़ा और सस्ता रास्ता है। स्वेज नहर से इजराइल को भी खासा फायदा होता है। यूरोप और एशिया तक इजराइल की पहुंच इसके जरिए हो जाती है। स्वेज से मध्य पूर्व के देशों से इजराइल के संबंध भी प्रभावित होते हैं। अमेरिका हो और यूरोप के लिए भी स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर वैश्विक तेल आपूर्ति का भी सबसे मेन रास्ता है, आपूर्ति का मार्ग है। अमेरिका से यूरोप तक जो खाड़ी देश हैं वहां पर तेल भेजने का काम किया जाता है और इसीलिए हुती इसे लगातार निशाना बनाते हैं, उस पर कब्जा करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से भी इसके लिए हुती पहले भिड़ चुके हैं और इसीलिए उनके टारगेट पर भी आ चुके हैं और इसीलिए हालात और भयावह हो सकते हैं टारगेट पर, क्योंकि हुती आ गए और यह संग्राम और भयानक हो सकता है। तो फिलहाल संग्राम में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत का। धन्यवाद।